नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मनमौजी सास ससुर। विनीता जी, आप भी देखिए, कितनी सुंदर दिख रही हैं आप नीले रंग की साड़ी में। आईने की तरफ दिखाते हुए प्रदीप जी ने कहा, बस एक ही कमी है। आपके मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर जी ने आपका नाम गलत रख दिया। आपका नाम विनीता नहीं, रेखा होना चाहिए था। वही अदाएं, वही खूबसूरती। ये लीजिए, बहू भी आ गई चाय लेकर। प्रदीप जी ने सामने से आती हुई अपनी बहू सुनैना को देखते हुए अपनी पत्नी से कहा। सुनैना ने अपने सास ससुर को चाय दी और कहा, पापा, आज क्या खाएंगे आप खाने में? वैसे मैंने सब कुछ आप दोनों की पसंद के ही खाने की तैयारियां की हैं, लेकिन फिर भी कुछ और खाने का मन हो तो आप बता दीजिए। प्रदीप जी ने विनीता जी से पूछा, क्या खाएंगी आप? बताइए, बता दीजिए। बहू, तुमने जो सोचा है वही बना लो, हम खा लेंगे। विनीता जी ने कहा, ठीक है माँ जी। कहकर सुनैना वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में अपने सास ससुर जी की बातें पड़ गईं। विनीता जी, आपने बोला क्यों नहीं? आपको रबड़ी जलेबी पसंद है ना? हाँ, वो आप बाजार से लेते आइएगा। जलेबी और रबड़ी बनाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं और अकेले बहुत थक जाएगी, और मैं तो किसी लायक रही नहीं। कहते कहते विनीता जी का गला रूंध गया और आंखों से आंसू निकलकर गालों पर ढुलक आए। सुनैना ने सिर्फ उनके कमरे के बाहर से इतनी बात सुनी और कमरे में आ गई। सुनैना की शादी विनीता जी के इकलौते बेटे आलोक से हुई थी। अभी ससुराल में आए हुए उसको सिर्फ 2 साल ही हुए थे। वैसे तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन आलोक बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर अपने कामों में व्यस्त रहता, जबकि सुनैना चाहती थी कि आलोक उसके साथ बैठकर सुकून से प्यार के 2 पल बिताए। सुनैना अपने ससुर जी को अपनी सास की सेवा करते देखती तो उसका मन कचोट जाता। वो सोचने लगती कि उम्र के इस मोड़ पर भी पापा जी इतना प्यार करते हैं मम्मी जी से, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं, और ये आलोक हैं जिनको मेरी कोई परवाह ही नहीं। दरअसल विनीता जी एक दुर्घटना की वजह से चलने में असमर्थ थीं। वो व्हील चेयर पर प्रदीप जी के सहारे ही हर काम कर पाती, और प्रदीप जी भी उनका उतना ही ख्याल रखते। आज विनीता जी का जन्मदिन था, जिसके लिए प्रदीप जी अत्यंत प्रसन्नता से सारी तैयारियां कर रहे थे। बहुत धूमधाम से विनीता जी का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन सुनैना चाहकर भी मन से प्रसन्न नहीं हो पा रही थी। सास ससुर को देखकर उसे आश्चर्य होता कि इतने रोमांटिक कपल का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद सुनैना और आलोक की शादी की सालगिरह आने वाली थी। सुनैना ने आलोक को याद दिलाते हुए कहा, आलोक, 5 दिन बाद हमारी शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। आलोक ने लैपटॉप पर काम करते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, हम। सुनैना ने कहा, आलोक, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन लिया मैंने। तुमको जितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा। जो कुछ भी चाहिए ले लेना मार्केट से। कहकर आलोक अपने काम में व्यस्त रहा, लेकिन सुनैना की इच्छा दबी की दबी रह गई। आलोक का रवैया देखकर उसने ठान लिया कि ना वो कोई उपहार लेगी न देगी। इस बार वो अपनी शादी की सालगिरह ही सेलिब्रेट नहीं करेगी। एनिवर्सरी वाले दिन सुनैना अपनी बचपन की दोस्त काजल से फोन पर बात कर रही थी। काजल ने कहा, सुनैना, और बता, कहाँ जा रही है? क्या क्या प्लानिंग है आज एनिवर्सरी की? क्या सरप्राइज गिफ्ट मिले तुझे? सुनैना ने कहा, तुझसे क्या छिपाना, कोई सरप्राइज नहीं मिला मुझे, ना ही कभी मिलता है। जो चाहूं वो ले सकती हूँ। किसी चीज की या किसी काम के लिए रोक टोक और मनाही नहीं है, ना ही कोई कमी है। लेकिन जो प्यार और खुशी मुझे चाहिए वो ही नहीं मिलती। मुझे जो चाहिए वो है आलोक का समय, बाकी सब कुछ मिलता है।
काजल ने हैरान होकर पूछा, क्या बात कर रही है? क्या जीजा जी अपने पापा पर गए हैं? क्योंकि अक्सर बेटा वैसा ही व्यवहार करता है जो बचपन से वो अपने पिता को करते देखता आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पापा जी तो मम्मी जी का बहुत ख्याल रखते हैं। सबके कहने पर भी उन्होंने माँ जी के लिए नर्स नहीं रखी। उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं। इसी बात का मुझे अफसोस होता है कि ऐसे माता पिता का बेटा ऐसा कैसे हो गया। अपनी सहेली से बातें करके सुनैना ने फोन रखा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे आलोक खड़े थे। सुनैना ने डर से हड़बड़ाते हुए कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तभी बीच में बात काटते हुए आलोक ने गुस्से में कहा, किस चीज की कमी की है मैंने आज तक तुम्हारे लिए? जब जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, सब कुछ तो करती हो। उसके बाद भी तुम अब माँ पापा के साथ अपनी और मेरी बराबरी कर रही हो। सही कहते हैं लोग, कितना भी कर लो, औरतों को कम ही लगता है, उनका पेट कभी नहीं भरता। आलोक, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं माँ पापा से बराबरी की सोच भी नहीं सकती। और एक पत्नी को पति से सिर्फ पैसे और उपहार ही नहीं, सुकून के 2 पल भी चाहिए होते हैं, जहाँ वो अपने दिल की बात अपने पति से खुलकर कह सके और सुन सके। आलोक ने चिल्लाते हुए सुनैना से कहा, बातें बनाना बंद करो। तुम औरतों को फिल्मों का असर हो जाता है। प्यार से नहीं, पैसे से पेट भरता है, समझी? बिल्कुल गलत बात बेटा। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। प्रदीप जी ने पीछे से टोकते हुए अपने बेटे से कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों यहाँ? आपको नहीं पता कि ये क्या कह रही थी अपनी सहेली से? अपने दिल की बात बता रही थी ना आलोक? लेकिन तुमने सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हूं? सिर्फ तुम। अगर तुम बहू के मन की बातें सुन लेते तो वो किसी और से अपने दिल की बात क्यों कहती? आलोक की बात काटते हुए प्रदीप जी ने कहा। सुनैना ने आंखों में आंसू भरे नजर झुकाए हुए कहा, माँ जी, मैं आपकी और पापा जी की बराबरी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। कहते कहते सुनैना विनीता जी के आगे घुटनों पर बैठ गई। आंखों के आंसू जमीन पर ढुलक गए। विनीता जी ने हाथों के इशारे से सुनैना को अपने पास आने के लिए कहा और सुनैना का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, जानती हूँ बहू, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे एहसास को मैं समझ सकती हूँ। जानती हूँ कि पत्नी को सबसे पहले उसके पति का प्यार और साथ चाहिए होता है। प्रदीप जी बोले, आलोक, तुम नहीं जानते हो, बिजनेस को देखने और पैसे कमाने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या खोया। इसका एहसास मुझे आज होता है और हमेशा अफसोस भी कि आज पैसों और शोहरत पाने की जिद ने तुम्हारी माँ की ये हालत कर दी। तुम्हें नहीं पता, तुम तब हॉस्टल में थे, इसलिए बहू के साथ साथ तुम भी ये सच जान लो कि उस दिन एक्सीडेंट मेरे गुस्से की वजह से ही हुआ था। एक समय सुनैना के जैसी शिकायत तुम्हारी माँ ने भी की थी। बस कीजिए, आप क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गए? जो बीत गया वो बीत गया। बेटा, तुमको बिजनेस के साथ साथ बहू को भी समय देना चाहिए, विनीता जी ने कहा। नहीं विनीता जी, आज इन दोनों का सच जानना जरूरी है। जानते हो आलोक, तुम्हारी माँ ने जब ये कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले सुकून के 2 पल चाहिए, उस दिन मैं गुस्से में इनका हाथ घसीटते हुए अपने साथ गाड़ी में घूमने लेकर जाने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। विनीता जी बोले जा रही थी, गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे खुद की नहीं लेकिन आपकी चिंता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। लेकिन गुस्सा इतना था कि दिमाग फैसला करने लायक ही नहीं बचा और वही हुआ जिसका डर था। कार जाकर सामने से आते ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हम दोनों अस्पताल कैसे गए ये तक याद नहीं रहा। लेकिन मेरे होश में आने के बाद पता चला कि विनीता की हालत बहुत नाजुक है। बच भी गई तो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। पूरा 1 साल लगा विनीता को कोमा से बाहर आने में और मैं तब तक टूट चुका था।
क्योंकि इस बिजनेस की नींव विनीता ने ही रखी थी। घर का कोना कोना, खाली खाली दीवारें खाने को दौड़ती। महंगे महंगे फर्नीचर मुझ पर हंसते हुए कहते कि क्यों उदास हो, तुम तो यही चाहते थे। तुम तो पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो, तो खरीद लो अपनी पत्नी विनीता की जिंदगी, बचा लो उसे। मैंने देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां भी उम्मीद दिखती भागता गया। जिसने जितना जब जैसे जहां कहा, मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन तुम्हारी माँ को खड़ा नहीं कर पाया। बहू, मैंने प्यार, समय, सुकून और पैसे के बीच का अंतर तब जाना जब बहुत कुछ खो चुका था, जिसकी कीमत विनीता जी ने चुकाई। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी तो है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है, और हम इसके बीच बारीक अंतर को समय रहते नहीं समझ पाते, जो कि बेहद दुखद है। सुनैना और आलोक मूक बने सब कुछ सुन रहे थे। दोनों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। तब प्रदीप जी ने कहा, बेटा, बहू, पति पत्नी के रिश्ते में पहले प्यार और सम्मान, फिर पैसा होना चाहिए। जो गलती मैंने की वो तुम लोग मत करो। गुस्से और झगड़े से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि बिगड़ जाती है। सुनैना को सासू माँ की कुर्बानी और आलोक को अपनी गलती दोनों का एहसास हो चुका था। दोनों झुकी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी विनीता जी ने हंसते हुए कहा, अरे आलोक, तुझे मैंने आज जल्दी यहाँ रोने धोने के लिए थोड़ी ना बुलाया था। ये देखो, गोवा की टिकट तुम दोनों के लिए। अब दोनों अपना सामान पैक करो, रात की फ्लाइट है। वैसे आज तो सिर्फ शादी हुई थी, मिलन का दिन तो कल का ही है, क्यों बहू? सुनैना विनीता जी के मजाक को सुनकर मुस्कुराते हुए शर्मा कर उनके गले लग गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।